हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह बहुत ठंडी ठंडी थी। स्कारलेट भी सोई थी, वो भी उठ गई है। और बिल्लियों को देखिए कितनी ठंड लग रही है, एक दूसरे के ऊपर चिपक के बैठे हैं कि थोड़ी गर्मी आ जाए। देखिए उठने का मन नहीं है उन लोग का। ये देखिए कैसे सोई है एक दूसरे के साथ चिपक के, मियाँ मियाँ कर रही हैं, लेकिन उठने का उनका मन नहीं है। और स्कारलेट वेट कर रही है कि कब मुझे खोले और मुझे कब घूमने लेके जाए। ये देखिए, लेकिन उसे भी आलस आ रहा है, वो भी उछल नहीं रही है। ये देखिए, बारिश थी तो मैंने गेट के बजाय उसे गाड़ी में बांधा था। गेट खोलते ही देखिए भाग के बाहर गई। आज शीरो नहीं था। और फिर उसके बाद घूम के वापस आ गई। रॉटवीलर काफ़ी समझदार होते हैं, मुझे इसके पीछे पीछे नहीं जाना पड़ता है। ये घूम के सीधे घर आ जाती है। ये देखिए सीधे गेट पे जाएगी और मैं इससे बोलूँगी पुश पुश पुश, तो ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगी। लेकिन मैंने गेट लॉक करा हुआ है, क्योंकि और कुत्ते भी अंदर घुस जाते हैं और बिल्ली के बच्चों को काटते हैं, इसलिए मुझे लॉक करके आना पड़ता है, वरना ये गेट खोल के सीधे अंदर आ जाती है। फिर मैंने गेट खोला और हम दोनों अंदर गए। और फिर उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय। फ्राई पैन में चाय रखी और टीवी ऑन करके उत्तराखंड समाचार लगाया। इतने में बिल्लियों की मियाँ मियाँ की आवाज़ आई, तो मुझे याद आया कि उन्हें दूध भी तो देना है। फिर मैंने उनको दूध दिया। देखिए कितनी आलसी हैं, वहीं पे मियाँ मियाँ कर रही हैं। वो सोच रही कि हम गिलास से ही पी लेते तो कितना अच्छा रहता, लेकिन भूख लगी थी तो मजबूरन उन्हें उठ के आना ही पड़ा। ये देखिए आते ही कैसे दूध पर टूट पड़ते हैं दोनों के दोनों। तीसरी का पता नहीं है। ये देखिए इनकी मम्मी तो दूध पीती नहीं है, सीधे मलाई खाती है। देखिए कैसे बैठी है आराम से, ये नहीं पीती है कभी दूध, आपने देखा होगा इतने व्लॉग्स में। फिर उसके बाद तीसरा भी बेचारा कमज़ोर सा धीरे धीरे आ गया है। ये देखिए फिर उतनी में ही इनके साथ खेल करके थोड़ी देर पे मेरी चाय बन जाती है। मैं जल्दी से अपनी चाय फ्राई पैन में कप में डाल के अपना उत्तराखंड समाचार देखने बैठ जाती हूँ। एक गैस में मैंने दूध उबालने को रख दिया है। ये देखिए स्कारलेट आ गई है। मैंने इससे बॉल ढूंढने को कहा, इसे मिली नहीं, फिर मुझे मिल गई थी तो फिर मैंने इसे दिया तो ये कैच कर लिया। ये काफ़ी अच्छा कैच पकड़ती है, थ्रो पकड़ती है, क्योंकि मैं इसे देती हूँ तो फिर ये पकड़ लेती है। देखिए मैंने इसे बोला न्यूज़पेपर लेके आ तो वो लेके आई। ये इससे उठ नहीं रहा है। ये देखिए मैंने कहा डैड को दे के आओ। देखिए अब कैसे कह रही है कि दरवाज़ा खोलो। ये देखिए वो इधर पे खड़े हैं इसके डैड, तो फिर वो वहीं पे छोड़ के आ गई है और अपनी बॉल लेके खेलने चली गई है। इतने में उसकी मौसी उड़ गई। फिर वो उसको उसके ऊपर चढ़ गई। वो बोल रही थी कितना भारी है ये। वो देखिए उसने उसको गिरा दिया है और चाटते चाटते आखिरकार उसने उसको उठा ही दिया है, देखिए ज़मीन से। फिर धूप निकली, मैं बाहर देखने गई तो बिल्लियों को देखिए कितनी ठंड लगती है। इतनी गर्मी में भी धूप सेकने के लेट गई। इनका पेट भरा है तो इनका मस्ती का मूड है, वरना मियाँ मियाँ करके मेरे पीछे आ जाती। देखिए कितनी खुश हो रही है। फिर मैंने कहा धूप निकल गई, एक टाल गीला था, मैंने टाल टांगा तो वो उसके धागे से भी खेल करने लग गई। ये देखिए क्योंकि इन लोग का पेट फुल है, इसीलिए वो काला वाला तो सोया पड़ा है। उसके बाद फिर मैं अंदर आई, देखा तो स्कारलेट भी थक चुकी थी बॉल के साथ खेल के और वो भी सो गई। फिर उसके बाद मैंने बोला जाओ दीदी लोग को उठा के आओ। वो सोए थे मेरे बच्चे, तो वो गई और उनको उठाने लग गई। देखिए कितना परेशान किया कि वो लोग आखिरकार उठ ही गए, उन्हें उठना ही पड़ा। बल्कि बच्चे नाराज़ हो रहे थे, मम्मा हटाइए हटाइए। और कुछ समय बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया और नाश्ता रेडी हो गया। हमने आज नूडल्स और मैंगो शेक बनाया। आम का सीज़न है तो हमने खूब मैंगो शेक पी लिया है। फिर मैं बाहर गई नहा धो के पूजा करने के लिए। मैं फूल लेने गई, बच्चों को नाश्ता देने के बाद बिल्लियाँ फिर मियाँ मियाँ करने लग गई। इनका पेट फिर खाली हो गया। देखिए आजकल मेरे वहाँ कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं। मैं जितने गुड़हल तोड़ूँ उसके दुगने अगले दिन खिल जा रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे फूल हो रहे हैं। मैं आपको और दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे फूल खिले हैं आजकल, क्योंकि आजकल मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो जा रही है। ये देखिए छोटा सा किचन गार्डन है मेरा। ये देखिए ये फूल यहाँ कितने अच्छे हैं, जहाँ देखिए वहाँ फूल है। ये देखिए फिर थोड़ी देर बाद मेरी बहनों के बच्चे भी उठ जाते हैं और उसके बाद वो बिल्लियों को फिर से पकड़ लेते हैं। ये देखिए बिल्लियाँ बेचारी परेशान है, बच्चे। फिर उसके बाद हम अंदर आते हैं, बच्चे लैपटॉप में लगे रहते हैं। और स्कारलेट को मैंने बंद किया हुआ था, वो खोलने के लिए बोल रही है, लेकिन हमको डर लगता है कि कहीं ये मेरी बहनों के बच्चों को काट ना दे, क्योंकि वो उनके कम पहचानती है। ये देखिए मुझे डर लग रहा था कि ये दरवाज़ा तोड़ ही ना दे, इतनी ताकत लगा रही थी। फिर हमने बैठे बैठे हमने कहा क्या करें, नाश्ता लंच वंच की तैयारी हो चुकी थी। फिर हमने थोड़ी देर बाद फिर हम बैठे रहे।
फिर देखिए, ये देखिए कितना ताकत लगा रही है, ऐसा लग रहा गेट उखड़ ही जाएगा। फिर हमने देखिए अपने भाई की शादी की पेन ड्राइव हमने लगाई हुई थी, हमने वीडियो देखा नहीं हुआ तो फिर हमने आराम से देखा। फिर हमने शाम को सो के उठे, फिर सब्ज़ी की तैयारी करी। हमने कहा चलो एक राउंड घूम के आते हैं, गर्मी हो चुकी थी क्योंकि स्कारलेट बाय बोला, उसके फ्रेंड को बाहर निकाला। उसके बाद हम गए, मेरे को रास्ते में मेरी फ्रेंड्स मिल गई, वो लोग भी गर्मी की छुट्टी से अपने अपने घरों से वापस आ चुके थे, हम तो यहीं थे, ये लोग घूम के आ चुके थे। फिर हम आम बाग की ओर को गए, वहाँ मुझे ध्यान नहीं रहा कि इतनी तेज़ बारिश हुई थी अभी और उधर ऐसा कीचड़ हो रहा था। और फिर मुझे एक लोमड़ी जैसा पता नहीं क्या जानवर दिखा, लोमड़ी था या कुत्ता, मेरे अभी तक समझ में नहीं आया। किसी के आए तो बताना, कर दिख रहा हो थोड़ा बहुत क्लियर, मुझे भी इतना ही दिख रहा था क्योंकि वो कैमोफ्लेज हो गया था झाड़ियों में। फिर उसके बाद हम गए आगे, फिर हम चलते चलते आम बाग से घूमते फिर हम मेन रोड पे निकले ही नहीं। मेरी बहनें कह रही आज तो दीदी हमें खो देती है। फिर हम घूम के गए, फिर उसके बाद हम गए तो इतना ट्रैफिक और ये कीड़े पतंगे अलग उड़ रहे थे। देखिए आप लाइट में देख सकते हैं कितने कीड़े हैं, ये देखिए कितने उड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई फूलों की पंखुड़ियाँ उड़ रही हैं। ये देखिए कितनी, मतलब लाइट में तो इतने ख़तरनाक, और मुंह पे ऐसे लग रहे थे कि चलना दूभर हो रहा था। फिर हम घर पहुँचे, तब तक देखिए, ये देखिए घर पहुँचे। उसके बाद हमने देखा कि बच्चे तो मस्त हैं अपने कार्ड्स खेलने में, देखिए कैसे कार्ड्स खेल रहे हैं, ये देखिए सब मज़े में है। अच्छी बात है कि टीवी और फ़ोन पे ध्यान नहीं है इनका, ये खेल रहे हैं तो हम खुश हैं। चाहे शोर मचा रहे हैं दुनिया भर के, हमारे कानों में दर्द हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इनकी आंखें तो बच गई। फिर उतने में स्कारलेट भी इनको देख के भौंक रही थी कि मुझे बांध रखा और इन्हें खोल रखा है। फोटो डाल दूंगी अपने डिनर की तैयारी करी, सब कुछ रेडी हो चुका था, लौकी की सब्ज़ी, कटहल और रोटी। फिर हमने बच्चों को दिया, बच्चे खाने लगे। अब कुछ बच्चे आम खा रहे हैं, कुछ का अभी डिनर फिनिश नहीं हुआ है। हम लोग तो अभी करने ही नहीं बैठे हैं डिनर। और स्कारलेट को मैंने बाहर बंद किया हुआ था, वो हमें देखी थी आम खाते। फिर मैंने अपनी बेटी से बोला कि एक आम इसके लिए भी ले आ, फिर वो उसे नहीं दे रही थी, सिट कह रही थी, वो बैठ जा रही थी। फिर देखिए मैंने उसे बोला कि इस आम को नीचे रख दे, ये देखिए कैसे उसके ऊपर उछल रही है, उसे बिल्कुल चलने नहीं दे रही क्योंकि इसका आम बहुत फेवरेट है, लेकिन मीठा होने के कारण मैं इसे देती नहीं हूँ, कहीं इसको कोई इचिंग ना हो जाए या बाल हाल ना झड़ जाए, इसलिए मुझे इसे आम खिलाने में डर लगता है। देखिए वो आम नीचे रखेगी और मैं जब तक उसे टेक इट नहीं बोलूँगी तब तक वो नहीं लेगी। देखिए ये देखिए वो उसके साथ खेल कर रही, लेकिन उसे घुर भी कर रही है। अभी उसे भी डर लग रहा है कि मैं इसके साथ ज़्यादा मस्ती ना करूँ, थोड़ा इनसे अवेयर रहना पड़ता है क्योंकि बहुत रिस्की डॉग होते हैं। ये देखिए वो देखिए वो नीचे रखेगी और मैं नो बोलूँगी, वो उसे बिल्कुल टच नहीं करेगी आम को जब तक मैं उसे टेक नहीं बोलूँगी। जब मैं उसे टेक बोलती हूँ तो वो तुरंत ले लेती है, देखिएगा अभी, ये देखिए तब तक वो लेगी नहीं। उसके बाद फिर हम लोग सो गए। ओके बाय, थैंक यू, गुड नाइट।